Welcome to NEET Direct program from SP Smart. Today we shall be discussing previous year questions from the chapter of waves, part second. So let us start from question first. This question is based on Doppler effect. देखिए ध्यान से सुने क्वेश्चन. The source and observer move away from each other. तो मैं साथ साथ में डायग्राम बना लेता हूँ. सोर्स जा रहा है इधर, लिसनर जा रहा है इधर, अवे फ्रॉम ईच अदर, राइट. वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, यानी दोनों की वेलोसिटी कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड. लिसनर की भी 10 मीटर पर सेकेंड. ऑलराइट. आगे कहा गया कि इफ़ द ऑब्जर्वर फाइंड्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड कमिंग फ्रॉम द सोर्स एज 1950 हर्ट्ज, यानी ये कौन सी फ्रीक्वेंसी है? ये एपरेंट फ्रीक्वेंसी है 1950 हर्ट्ज, राइट. इट्स एपरेंट. देन द एक्चुअल फ्रीक्वेंसी कितनी होगी ये पूछा जा रहा है. और एक चीज़ दी गई है, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज 340 मीटर पर सेकेंड, या वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर. तो देखिए शुरुआत करते हैं डॉपलर इफेक्ट का स्टैंडर्ड फार्मूला जो है, मास्टर फार्मूला जिसको कहा जाता है. इसमें जो मेंशन है चीज़ें मैं बता दूं, ये वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, ये वेलोसिटी ऑफ द लिसनर, वेलोसिटी ऑफ द सोर्स, अगेन वेलोसिटी ऑफ द साउंड. और ये क्या है? एक्चुअल फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये वो है जो उसने एमिट की है, और ये एपरेंट है जो सुन रहा है ऑब्जर्वर. ठीक है. तो हमें जो पूछा जा रहा है वो ये चीज़ पूछी जा रही है कि ये बताइए कितना है. ऑलराइट. इसमें एक चीज़ का ध्यान है कि ये प्लस माइनस क्या बताता है. ये इस तरफ वाली वैल्यू को हम लेते हैं प्लस, इधर वाली वैल्यू को लेते हैं माइनस. ठीक है. अलॉन्ग एक्स एक्सिस नेगेटिव साइन, अलॉन्ग नेगेटिव एक्स पॉजिटिव साइन. अब सोर्स जा रहा है कहाँ? पॉजिटिव वाली तरफ, यानी सोर्स की वैल्यू जो वेलोसिटी है वो हम पॉजिटिव लेंगे, ये वी प्लस वी एस कर दिया. और लिसनर जा रहा है राइट वाली तरफ जो कि नेगेटिव साइड है एज पर दिस नोटेशन. तो लिसनर को नेगेटिव लेना होगा, और ये इस तरह से फॉर्मूला हमारा बन गया. ऑलराइट. तो अब वैल्यूज़ लगाना शुरू करें. ये जो है हमें गिवन थी 1950, ये एपरेंट की वैल्यू थी. ऑलराइट. वेलोसिटी ऑफ साउंड इज गिवन 340 माइनस 10, 340 प्लस 10. ये 10 कहाँ से है? बिकॉज हमें गिवन है कि वेलोसिटी दोनों की, लिसनर की, सोर्स की 10 मीटर पर सेकेंड है. डायरेक्शन भले अलग अलग हो, वो वैल्यू सेम है. ऑलराइट. अब इसको करते हैं सिंप्लीफाई. दिस बिकम्स 330, दिस बिकम्स 350 इंटू न्यू इज 1950. करें इसको सिंप्लीफाई. द न्यू बिकम्स 35 इंटू 1950 डिवाइड बाई 33. On simplification, we get 2068 hertz as the frequency that was originally emitted from the source. तो अब देख ले that which option tallies with 2068. तो बेटा 2068 ऑप्शन B है हमारा. So I should write B is the correct choice for this question. Okay, now let's move on to question second. इसमें कहा गया है हमें कि सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स एन ऑब्जर्वर विद अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड. साथ साथ में डायग्राम बनाना ठीक रहता है. ये सोर्स है, ये लिसनर है, तो सोर्स जा रहा है इधर. ठीक है. और स्पीड इसकी है 20 मीटर पर सेकेंड. और फ्रीक्वेंसी इसकी एक्चुअल में है 240. ये 240 हर्ट्ज एक्चुअल फ्रीक्वेंसी इमिटेड बाय द सोर्स. अच्छा, इसके बाद हमें कहा जा रहा है कि नाउ द सोर्स इज ऑल्सो मूविंग विद द स्पीड ऑफ 20 टुवर्ड्स द the listener is moving towards the source with the speed of 20, यानी ये इधर जा रहा है, उसकी स्पीड भी 20 है. जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में सीखा था कि जो डायरेक्शन इधर वाली होती है टेक इन नेगेटिव, इधर वाली टेक इन पॉजिटिव. ठीक है. तो हमारे हिसाब से ये पॉजिटिव होगा 20, कौन सा? लिसनर का. और सोर्स जो जा रहा है उधर, लिसनर सोर्स, ये होगा नेगेटिव. तो फिर से देख लीजिए कि सोर्स जा रहा है टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन, इसलिए उसका ये वैल्यू जो है ना, वेलोसिटी ऑफ सोर्स, ये जाएगा नेगेटिव. ओके. तो ये वाला है पॉजिटिव. इन दो चीज़ों का ध्यान रखिएगा. ओके. आगे देखें. तो कहा जा रहा है कि बताओ उसको क्या फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी ऑब्जर्वर को. तो यानी स्टैंडर्ड फार्मूला वही जो पहले भी एक बार लिखा हमने, पिछले सवाल में भी ये फार्मूला यूँ लिखा जाता है. और एज पर द डाटा वी आर डिस्कसिंग हियर,
क्या होगा कि सोर्स को लेंगे नेगेटिव, लिसनर की वैल्यू को लेंगे पॉजिटिव। ठीक है, ये मैंने यहीं पे ये मार्क कर दिया है ताकि हमें आगे क्वेश्चन समझने में आसानी हो जाए। एंड नाउ v 340 है और प्लस करना है इसमें 20, इधर भी ये 340 है, माइनस करना है 20 आपको, और ये एक्चुअल वैल्यू वो गिवन थी 240, तो 240 ये ले लीजिए। ओके, फर्दर सिंप्लीफाइड 360 by 320 into 240. So on simplification, what do you get? 270 hertz. तो ये वो फ्रीक्वेंसी जो उस लिसनर को सुनाई देगी। तो लेट्स चेक आउट 270 कौन सा ऑप्शन है? 270 इज बी। सो 270 यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस प्रॉब्लम। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन थर्ड। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। अ कार साउंडिंग अ हॉर्न ऑफ फ्रीक्वेंसी 1000 हर्ट्ज, यानी ये उसकी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है जो कार के हॉर्न में से निकल रही है। ओके, इट पासेस एन ऑब्जर्वर, द रेशियो फ्रीक्वेंसी ऑफ द हॉर्न नोटेड बाय द ऑब्जर्वर। अच्छा, इसे दो केसेस हैं। ये ऑब्जर्वर यानी लिसनर यहाँ, सोर्स यहाँ। अभी गाड़ी इसकी तरफ आ रही है, ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ द सोर्स ये दी गई है यहाँ पे। मान लीजिए हम इसको लिखते हैं नेगेटिव v। नेगेटिव क्यों? बिकॉज ये राइट साइड को जा रहा है। और जब ये सोर्स उससे दूर निकल जाएगा, दूर निकलने के लिए हम ये ऐसे लिखेंगे इसको, और इस वक्त ये लिसनर के लिए अब ये वैल्यू कैसे आएगी? सोर्स की आएगी पॉजिटिव। ठीक है, वही वही फंडा है कि टुवर्ड्स पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव एक्स जाने वाले वेलोसिटीज को लेते हैं नेगेटिव, और उल्टी तरफ यानी नेगेटिव एक्स की तरफ आने वालों को लेते हैं पॉजिटिव, एज पर दी रूल्स ऑफ डॉपलर इफेक्ट एप्लीकेशंस। ठीक, तो ये इसका मतलब है गाड़ी की स्पीड तो सेम ही है, सिर्फ साइन का चेंज आएगा इसमें, है ना। और ये फॉर्मूला हमारे पास रहता है v प्लस माइनस वी एल, वी प्लस माइनस वी एस अपॉन दिस एंड इनटू न्यू। ठीक है, ये इसको हम लिखते हैं अब दो तरीक़ों से। दो तरीके क्या? जो लिसनर है इट इज़ एट रेस्ट। ठीक है, मेंशन नहीं है कहीं भी, पर यही लग रहा है यहाँ पे कि पास एन ऑब्जर्वर यानी ऑब्जर्वर वहीं का वहीं था और वो रेस्ट पे था। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा इसमें? तो आप लिसनर को ले लीजिए ज़ीरो, एट रेस्ट है तो v बाय। अच्छा, अब पहले केस में गाड़ी इधर आ रही है तो मैंने पहले कह दिया था इसको ले लीजिए नेगेटिव। ठीक है, ये आ गया पहला फार्मूला। दूसरा फार्मूला, इसको न्यू डबल प्राइम लिख लेते हैं। लिसनर तो अभी भी रेस्ट पे ही है, लेकिन उसका वेलोसिटी की डायरेक्शन सोर्स की उल्टी हो गई, इसलिए ये पॉजिटिव ले लिया हमने। ठीक है, अब इन दोनों का जो है ना फ्रीक्वेंसी का रेशो, वो कह रहे हैं हमारे पास बिफोर एंड आफ्टर 11:9 है। तो ऐसा कर लेते हैं, दिस बाय दिस, इनका ले लीजिए रेशो। ठीक है ना, ऐसे। और v प्लस वी एस बाई वी, न्यू तो कट गया, कैंसिल हो गया, है ना। अब यहाँ पे ये v भी कैंसिल हो रहा है, v प्लस वी एस, वी माइनस वी एस, ऐसे। और ये जो है इनको अब किसके बराबर लिखना होगा? हमें लिखना होगा 11:9। तो ये है 11, ये है 9। यहाँ पे आप ये वैल्यूज़ एज यूजुअल लिखेंगे। तब सिंपल इसको करें आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 9v प्लस 9vs। ऐसा करते हैं, vs को ले जाते हैं इधर और v लाते हैं इधर। उससे क्या होगा? 11 माइनस 9v और द 9 प्लस 11vs। ठीक है, इट बिकम्स 20vs, ये 3v है ना, सॉरी दिस इज 2v है। और आपको vs कार की स्पीड पूछी जा रही है, तो 2v बाई 20 इट बिकम्स v बाई 10। सो अवर आंसर शुड बी v बाई 10। लेट चेक आउट कौन सा है यहाँ पे v बाई 10। यहाँ पे v बाई 10 ये है ए ऑप्शन, 1/10 into v, that is v by 10. So option A is the correct option for this question. So with this we come to the end of the discussion on NEET Direct program PYQs
discussion on waves chapter part second. So first question has this option correct, second question has this option correct, and third question has this option correct. That's all for today, and God bless you all.